हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो है वो सिलेबस बताने वाली हूँ। बिल्कुल न्यू सिलेबस मैं आपको बताऊंगी 2023-24 का। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो आपकी एमएससी सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत आपके जो है वो 5 पेपर्स दिए गए हैं। ठीक है, पांचों ही पेपर के मैं आपसे डिटेल से जो है वो सिलेबस बताऊंगी, एक एक करके सारे यूनिट्स और यूनिट्स के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स को जो है वो कवर करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका पेपर है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, और इन सभी के जो पार्ट 1 है वो आपके दिए गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो आपके सेकेंड सेमेस्टर में दिए गए हैं। पहला पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, दूसरा पेपर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, तीसरा पेपर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2, फोर्थ पेपर है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शंस मेथड पार्ट 2, और फिफ्थ पेपर है आपका कंप्यूटर्स फॉर केमिस्ट। तो ये 5 पेपर्स दिए गए हैं आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, और जो आपके पांचों ही पेपर हैं ये पूछे जाते हैं आपके टोटल 50 मार्क्स के, जिसमें आपकी 42 मार्क्स की थ्योरी होती है और 8 मार्क्स के आपके सीसी या फिर टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये 5 पेपर होते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रत्येक पेपर का जो है वो सिलेबस। सो जो आपका फर्स्ट पेपर है जो कि है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट्स दी गई हैं। पहली यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसके अंतर्गत दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेजेस, ये सारे आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी यूनिट सेकंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत दिया गया है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और इसके अंतर्गत दिए गए हैं आपके ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। जितने भी पुराने जो टॉपिक्स थे वो सारे हट गए हैं, और ये जो टॉपिक्स है ये इस बार आपके इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट दी गई है मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस, और इसके अंतर्गत ये सारे आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट दी गई है आपकी मेटल क्लस्टर्स। मेटल क्लस्टर्स के अंतर्गत ये सारे आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके बाद है आपकी यूनिट फिफ्थ जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, और इसके अंतर्गत दिया गया है आपका ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन एंड सर्कुलर डाइकोरिज्म। तो ये दी गई है आपकी लास्ट यूनिट जो कि है आपकी यूनिट फिफ्थ। इसके बाद आते हैं अपने पेपर सेकंड की ओर। तो जो आपका पेपर सेकंड है ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपसे कहा इसके जो पार्ट 1 है वो आपके दिए गए हैं सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पार्ट 2 है इसके अंतर्गत दिया गया है आपका यूनिट फर्स्ट जो कि है आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपका यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया है, और इसी में दिया गया है आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों के दोनों आपके दिए गए हैं। सो जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, और जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसके अंतर्गत आपके ये सारे रिएक्शंस दिए गए हैं। SN1 और SN2 जो आपके मैकेनिज्म है वो आपकी इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में दिए गए हैं आपके फ्री रेडिकल रिएक्शंस। सो जो आपके फ्री रेडिकल रिएक्शंस है इससे आपके काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस पूछी जाती हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें आपके दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दी गई है आपकी थर्ड यूनिट पेपर सेकंड के अंतर्गत एडिशंस रिएक्शंस। एडिशंस रिएक्शंस जो है इसमें भी आपके काफ़ी सारे मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो आपके बेसिकली टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आपको अच्छे से देख लेने हैं। ये सारे आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और इस बार आपके काफ़ी सारे न्यू भी इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोपोरेशन इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है आपकी यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत दिया गया है आपका एडिशन टू कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड्स। इसके अंतर्गत ये सारे के सारे आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं, और इसी में आपकी दी गई है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये जो आपके एलिमिनेशन रिएक्शन है E1, E2, E1, ECB, ये सारी की सारी डबल बॉन्ड से रिलेटेड है।
इनको आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये हुई इसकी 4th यूनिट। अब हम देखते हैं यूनिट 5th। यूनिट 5th के अंतर्गत दी गई है आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। और ये जो आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है, यहाँ से कम आपके 5 जो हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, FMO, PMO अप्रोचेस, ये सारी की सारी आपकी पूछी जाती हैं और ये आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पेपर 2 का सिलेबस, या फिर कहा जाए तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का सिलेबस। अब हम देखते हैं अपना पार्ट 3, या फिर कहा जाए तो पेपर 3। पेपर 3 आपका फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, इसके अंतर्गत दिया गया है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 में दिया गया है आपका केमिकल डायनामिक्स, और केमिकल डायनामिक्स के अंतर्गत आपकी काफ़ी सारी रिएक्शंस दी गई हैं, साथ ही साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस भी दी गई हैं। ठीक है, ये सारे इसके अंतर्गत टॉपिक्स दिए गए हैं, एक एक करके आपको देख लेना है। इसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में दिया गया है आपका सरफेस केमिस्ट्री। इसमें आपका एड्सॉर्प्शंस और मिसेल्स दोनों के दोनों टॉपिक्स दिए गए हैं। एड्सॉर्प्शंस के अंतर्गत आपके ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं और मिसेल्स के सारे टॉपिक्स ये आपके दिए गए हैं। फिर आती है आपकी यूनिट 3। यूनिट 3 है आपकी माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आपके पॉलीमर्स दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स दिए गए हैं, इसकी डेफिनेशंस, ये सारे के सारे दिए गए हैं आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत, जो कि आपकी यूनिट 3। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 में दिया गया है आपका नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। ये आपकी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है पूरी की पूरी टॉपिक आपका, और पूरी की पूरी यूनिट्स आपकी। इसके बाद आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में दी गई है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपके सारे के सारे डायग्राम, डेफिनेशन, सारी की सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये हुआ आपका पेपर 3। इसके बाद आते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफरेंशिएशन मेथड पार्ट 2। ये आपका जो है वो पेपर 4 है। इसके अंतर्गत दी गई है सबसे पहली आपकी यूनिट, जो कि है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शन मेथड पार्ट 2। तो इसके अंतर्गत आपकी जितनी भी यूनिट्स दी गई हैं वो सारी की सारी आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड दी गई हैं। ठीक है, तो पहली है आपकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंतर्गत जो है वो आपकी ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 2, जो कि है आपकी न्यूक्लियर क्वाड्रपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंतर्गत काफ़ी कम आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं, 2-3 टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 3, जिसमें दिया गया है आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये सारे के सारे आपके टॉपिक इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 4, इसमें दिया गया है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शंस। फिर आती है आपकी लास्ट यूनिट, जिसमें दिया गया है आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शंस। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, इसमें दिए गए हैं आपके ये सारे के सारे टॉपिक। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी लास्ट पेपर, जो कि है आपका पेपर 5। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर, और इसका नाम है कंप्यूटर्स फॉर केमिस्ट्स। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत दिया गया है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट है। बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है, बेसिक इसके फंक्शन दिए गए हैं कंप्यूटर के, पीसी के, मेमोरी के, ये सारे के सारे आपको देख लेना है। विंडोज, एक्सेल, पीपीटी, ये सब इसके अंतर्गत आपको बेसिक पार्ट दिया गया है। इसके बाद आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 के अंतर्गत दिया गया है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर फॉर्मेटिंग बेसिक्स। कंप्यूटर की जो फॉर्मेटिंग है वो दी गई है, इसकी बेसिक। ये सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत टॉपिक्स दिए गए, इनको आपको देख लेना है। इसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 के अंतर्गत दिया गया है आपका प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री। ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री के अंतर्गत। इसके बाद आती है आपकी 4th यूनिट, जिसमें दिया गया है आपकी यूजेस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये सारे के सारे इसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, ये हर बार आपके पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स इसमें आपके इंक्लूडेड हैं। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 5, जिसमें दिया गया है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट के अंतर्गत आपकी JPG, PDF, RTF, ये सारा कुछ दिया गया है। साथ ही साथ स्कैनिंग, स्कीमिंग भी आपकी इसी में दी गई है, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है,
सो ये सारा का सारा मैंने आपको सिलेबस बताया एमएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, जो कि आपका बिल्कुल न्यू सिलेबस है 2023-24 का। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 5 पेपर होते हैं बेसिकली आपके एमएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका सिलेबस मैच होता है या नहीं आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।